दुल्हन के घर में प्रवेश करते ही सब लोगों ने दुल्हन पर अक्षत फेंककर आशीर्वाद दिया। चूंकि राधिका इस घर में सबसे छोटी बहू थी, शायद इसीलिए राधिका को लेकर ससुराल के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। उन सबों की प्रसन्नता को देखकर राधिका भी मंद मंद मुस्कुराने लगी। राधिका जैसे भूलने लगी थी कि आज ही वो अपने मैके से ससुराल आई है। कुछ दिनों बाद जब राधिका की सास सो रही थी, तब उसने देखा कि माँ लक्ष्मी उनके सामने है और उससे से पूछ रही है कि बेटी, मैं अब तुम्हारे घर से जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज जो तुम चाहो देकर जाना चाहती हूँ, इसलिए तुम अपनी इच्छा से कोई एक चीज मांग सकती हो। राधिका की सास सोच में पड़ गई कि हम क्या मांगे। अगर माँ लक्ष्मी ही घर से चली गई, तब तो पूरा घर परिवार ही बिखर जाएगा। फिर कुछ सोचकर उसने कहा कि माँ लक्ष्मी, आपके चले जाने से मेरे जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए ही माता मुझे सोचने के लिए एक दिन का समय दे दो। माँ बोली ठीक है और अंतर्ध्यान हो गई। सुबह राधिका की सास ने अपनी बड़ी बहू से रात में देखे सपने के बारे में बताया। बड़ी बहू ने अपनी सास को सलाह दी कि माँ जी, आप बहुत सारे पैसे मांग लो, पैसे होंगे तो सब कुछ आसानी से मिल जाएंगे। रात को लक्ष्मी राधिका की सास के सपने में फिर आई और पूछी कि अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। राधिका की सास फिर सोचने लगी कि क्या करें, क्योंकि बड़ी बहू की बातें उसकी सास को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई थी। अतः माता से हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि माँ लक्ष्मी, कृपया मुझे एक दिन का समय और दे दो। माँ लक्ष्मी ठीक है कहकर फिर से अंतर्ध्यान हो गई। अगली सुबह राधिका की सास ने अपनी दूसरी बहू से सलाह मांगी। उसकी दूसरी बहू ने कहा कि माँ जी, आप ना लक्ष्मी माँ से बहुत सारे गहने जेवरात गाड़ी मांग लो। राधिका की सास को ये बातें भी अच्छी नहीं लगी। इस तरह माँ लक्ष्मी से राधिका की सास ने एक और दिन का समय मांग ली। परंतु इस बार माँ लक्ष्मी ने राधिका की सास को ये चेतावनी भी दे दी कि अगर कल तुमने कुछ नहीं कहा तो फिर मैं तुम्हें कुछ दिए बगैर ही तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। सुबह राधिका की सास ने अपनी सबसे छोटी बहू राधिका से ही माँ लक्ष्मी और अपनी बहू से हुई सारी बातें विस्तार से को बताई। राधिका ने अपनी सास को सलाह देते हुए कहा कि माँ जी, आज रात को जब माँ लक्ष्मी आएगी तो आप उनसे ये मांगना कि आप मुझे सिर्फ ये दे दो कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों में प्यार का संबंध अटूट रहे, क्योंकि माँ जी, अगर हम लोगों के बीच प्यार रहेगा तो हम लोग भूखे रहकर भी हमेशा खुश रहेंगे। राधिका की सास को ये बात अच्छी लगी और वह जल्द से जल्द रात हो जाने का इंतजार करने लगी। रात में जब माँ लक्ष्मी आई और पूछी कि बोलो तुम क्या चाहती हो, राधिका की सास ने हाथ जोड़कर विनती भरी लहजे में कहा कि हे माँ लक्ष्मी, आपके जाने की कमी तो किसी भी हाल में पूरी नहीं हो सकती है, परंतु आपने जब मेरे घर से जाने का फैसला कर ही लिया है तो आप हमें यह आशीर्वाद देकर जाओ कि हम अपने सभी परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और प्रेम का संबंध अटूट बना रहे। माँ लक्ष्मी राधिका की चतुराई और उसकी सास की धैर्य क्षमता को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ, परंतु जिस घर के लोगों में प्रेम और विश्वास बना रहता हो, उस घर से अगर कोई मुझे झाड़ू मारकर भी निकाले तब भी मैं उस घर से नहीं जाने वाली, इसलिए अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। दोस्तों, ये कहानी हमें अपने परिवार को प्रेम और विश्वास के साथ बांध कर रखने की सीख देती है।